हेलो बच्चों, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा, ओपेक ऑब्जेक्ट पढ़ा। अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट विद फन में भी बताया होगा आपको। आपके पास चैप्टर था मैग्नेट विद फन, तो उसमें देखा था हमने कि ये मैग्नेट जो होता है हमारे पास, ये बार मैग्नेट होता है। इसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो यहाँ पर जाएगी। नॉर्थ पोल से जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे चला जाता है। एक तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। और जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये यहाँ पर मर्ज होगी, यहाँ से मर्ज होगी, यहाँ पर इमर्ज होगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। दूसरी प्रॉपर्टी ये अपनी ओर अट्रैक्शन करता है, यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट ये इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है इसमें, यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। जैसे हम यूटिलाइज करते हैं इसको, नट बोल्ट में, टीवी में, रिपेयरिंग में यूज किया जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो मैग्नेट जो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करें वो मैग्नेटिक, ठीक है। और जो नहीं अट्रैक्ट करते हैं, किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट ना करें, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक तो बार मैग्नेट होता है और एक यू शेप का मैग्नेट होता है। ऐसे यू शेप होती है उसकी, ये यू शेप का मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको। हॉर्स शू मैग्नेट में इनकी प्रॉपर्टी, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर अट्रैक्शन होती है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है। बार मैग्नेट का इस्तेमाल हम किसी चीज़ में, नीडल में, कंपास में आदि में करते हैं, इनका यूटिलाइज। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है होते हैं वो आयरन, निकल और कोबाल्ट के होते हैं। जैसे ग्लास को ये अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये नॉन मैग्नेट मटेरियल है। वुड को भी नहीं करेगा, तो ये भी क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है ये भी, ठीक है। पता लग गया होगा। अब इसके बाद देखो क्या, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ये क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, जिसमें क्या करते हैं, देखो थर्मल कंडक्टिविटी में जो हीट को अलो करता है, यानी कि हीट जो है हमारी वो पास होती है किसी मटेरियल से। हीट पास थ्रो ए मटेरियल, यानी कि हीट पास हो जाती है एक मटेरियल से, सब्सटेंस में से हीट का पास होना, यानी कि अलो करता है वो कि भाई यहाँ से हीट पास हो जाएगी। बट कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो हीट को पास नहीं करने देते। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी है ये, कंडक्टर जो हीट को कंडक्ट करे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। जैसे कोयले से पानी गर्म किया जाता है, एक थर्मल पावर प्लांट लगाया जाता है, कोयले से पानी को गर्म किया जाता है, फिर उसकी स्टीम जो होती है उसमें से टरबाइन रोटेट करवाया जाता है, उसको थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यही है, जिसमें से लाइट पास हो जाए। क्लियर, पता लग गया तो बेटा। सिल्वर, इसमें और भी ले सकते हैं, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब ये हमारे पास ये मेटल हैं जो कंडक्ट करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं इंसुलेटर, जिनको हम बोलते हैं इंसुलेटर, जो पास नहीं होने देंगे, हीट को पास नहीं होने देंगे। जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सारे क्या हैं, ये ग्लास है, ये
पास नहीं होने देते हैं, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देंगे, हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो ये इंसुलेटर बोलते हैं इनको, इंसुलेटर। इसमें बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पास भी हो जाए, कुछ टाइम पास भी हो जाए, उनको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। जैसे गिल्ली दीवार में करंट आ जाता है तो वो सेमी कंडक्टर का काम कर रही है, ब्रिक्स, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है एयर इज ए पुअर कंडक्टर। एयर जो है हमारे पास वो पुअर कंडक्टर है हीट का, पुअर कंडक्टर, यानी कि एयर में करंट कभी नहीं आएगा। पुअर कंडक्टर है किसका? हीट का। हीट नहीं होगी, एयर गर्म तो हो सकती है बट वहां से करंट पास नहीं होगा। क्लियरली पता लग गया होगा। अब देखो आगे नेक्स्ट, जैसे बैड कंडक्टर और सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, बट ये कंडक्टिविटी थी इसी में आ गया। जैसे कुछ कंडक्टर होते हैं, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, और बैड कंडक्टर क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये बैड कंडक्टर हो गए। कंडक्टिविटी के बैड कंडक्टर है ये। बैड कंडक्टर इंसुलेटर में बैड कंडक्टर बोल देंगे और कंडक्टर में गुड कंडक्टर। जैसे सबसे बढ़िया सिल्वर गुड कंडक्टर है, ठीक है। देखो बेटा, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ यानी कि सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कैच द फायर, यानी कि वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। कंबस्शन हो जाता है इनका, कंबस्टिबिलिटी। और कुछ ऐसे होते हैं जो कैच नहीं करते हैं, डू नॉट कैच द फायर। अब कुछ तो ऐसे हैं जो फायर को जल्दी, आग को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक ये कैच करेगा। ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, गैस है, ये सारे क्या करेंगे? ये आग को बिल्कुल जल्दी से कैच करते हैं। बट प्लास्टिक और वुड भी है, जैसे कोयला है, कोल है, तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो आग को जल्दी पकड़ लें, वो कंबस्शन कर लें। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कंबस्टन होते हैं वो, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे अब जो आग को नहीं पकड़ते हैं। जैसे अब कॉटन का कपड़ा है, वो जल्दी नहीं पकड़ेगा आग को। अब कुछ ऐसे होते हैं जो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पकड़ते हैं। तो कुछ मेटल हमें पता लग गया कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आग को बिल्कुल जल्दी से पकड़ लेते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो आग को नहीं पकड़ते हैं। तो आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्या होगा, कैसे लिखने हैं। पहले हम इसको फील करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा देखो, आपको अगर पहले ही इसी चीज़ को देखना है कि भाई हाँ मैं पहले ही देखना है मेरे को इस चीज़ को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास पहले ही पहुँच जाए, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।